गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 35 सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से ली गई है। ये हमारी 10th की वर्कशीट है और आज ये 24 सितंबर की वर्कशीट है, जिसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ सब बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बेटा आपको मैंने पहले भी बताया था कि नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसी के एक्सट्रैक्ट इसमें दिए गए हैं। ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकंड चैप्टर है। देखो इसमें आगे हम पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल। जो नेल्सन मंडेला हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने एक लंबे 3 सेंचुरी यानी कि 300 साल बाद वाइट रूल, वहाँ पर गोरे लोगों के शासन के बाद 300 साल बाद वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे जो ब्लैक थे। मिस्टर मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे ANS बोलते हैं शॉर्ट में, ए से अफ्रीकन, N से नेशनल और C से कांग्रेस पार्टी वोन 252 ऑफ द 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। जो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहले डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन हुए उसमें नेल्सन मंडेला की पार्टी ने 400 में से 252 सीट जीती। द इनॉर्गेशन सेरेमनी, जो प्रधानमंत्री जब राष्ट्र शपथ लेते हैं, वो जो इनॉर्गेशन हुआ, वो जो सेरेमनी मनाई गई, वो टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एफी थिएटर इन प्रेटोरिया। प्रेटोरिया है बेटा साउथ अफ्रीका की राजधानी, कैपिटल है वहाँ की। यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में इसको मनाया गया। जो ये यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर वहाँ की बिल्डिंग है जो कि प्रेटोरिया में है। प्रेटोरिया है साउथ अफ्रीका की राजधानी। टुडे अटेंड बाय द politician and dignitaries from more than 140 countries around the world। देखो आज अटेंड हुए वहाँ पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, राजनेता, बड़े बड़े डिग्निटरीज, जो एक नामी गिरामी एक हस्ती होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं। कम से कम 140 देशों के लोग वहाँ पर, बड़े बड़े लोग वहाँ पर थे, राजनेता थे। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ओपोजिशन ऑफ वन बाय अनदर। वो बोलते हैं मतलब वहाँ कभी भी ऐसी कोई इतनी अच्छा ब्यूटीफुल जो एक्सपीरियंस ऐसा कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा जितना उस दिन वहाँ पर मिल रहा था। जो इतने अत्याचार के बाद, जो मतलब इतना अत्याचार हुआ उन लोगों पर, ब्लैक लोगों पर वाइट लोग रूल करते थे। उन्हें कहीं आने जाने की सुविधा नहीं थी। मतलब अगर बस में उन्हें बैठने के लिए सीट नहीं दी जाती थी। उनके लिए होटल, स्कूल, सिनेमा घर सब कुछ अलग खुले हुए थे, जिसमें वाइट लोग जाते थे, उसमें ब्लैक लोग नहीं जाते थे। ब्लैक लोगों के लिए अलग सिनेमा हॉल्स, अलग स्कूल, सब कुछ अलग था। सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि कभी भी इतना सुंदर दृश्य आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। जुबिलेंट सीन on the street of Pretoria followed by the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। देखो प्रेटोरिया की गली में एक साथ सब लोग उल्लास मना रहे थे, जिसमें काले लोग भी थे, वाइट लोग भी थे, सफ़ेद भी थे। काले ब्लैक जो थे साउथ अफ्रीकन, वाइट जो गोरे लोग थे, और कलर्ड थे जो इंडियन थे, उन्हें कलर्ड बोला जाता था वहाँ पर। तो एक साथ सेलिब्रेट मतलब मना रहे थे, एक साथ उल्लास मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन मैन, लगभग 10,000 से भी ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, आदमी, औरत, बच्चे, रेसिस सैंग एंड डांस विद जॉय। सारे औरत, आदमी और बच्चे खुशी से नाच गा रहे थे। अब हम पैराग्राफ फर्स्ट में पढ़ेंगे। देखिए तो हमारा हो गया एक्सट्रैक्ट। अब हम इसको पैराग्राफ फर्स्ट में पढ़ेंगे। पैराग्राफ फर्स्ट में क्या है? वन डे
ऑफ इनॉर्गेशन, ऑन द डे ऑफ द इनॉर्गेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। मैं बहुत खुश था कि हिस्ट्री को सोचते हुए। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 2020 सेंचुरी, इन द 20वीं सेंचुरी के पहले दशक में, a few years after the bitter Anglo-Boer war and before my own birth, वो बताते हैं कि 20 सेंचुरी के पहले उस दशक में ये हुआ। वो बताते हैं कि मेरे जन्म से ही पहले एंग्लो-वियर वॉर हो रहा था। एंड वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में जो गोरे लोग थे, वाइट स्किन्ड मतलब कि गोरे लोग ने पैच बना रखा था अपना अलग, देयर डिफरेंट क्रिएट द सिस्टम ऑफ द रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। उन्होंने अपनी ज़मीन पर गोरे और काले लोगों के बीच एक अंतर रख रखा था, एक अलग पैच बना रखा था कि ये गोरे लोग हैं और ये काले लोग हैं, वो ये नहीं कर सकते, वो ये नहीं, हम ये कर सकते हैं, वो ये नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने एक पैच बना रखा था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएट फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज एंड वर्ल्ड हैज़ एवर नोन। मतलब उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा था, इतना हार्शेस, इतना बेकार स्ट्रक्चर बना रखा था एक बुरे बेसिस के आधार पर, जो सोसाइटी संसार में अभी भी जाना जा, मतलब कोई भी उसे सुनेगा तो सबको बुरा लगेगा कि ऐसी सोसाइटी जहाँ पर लोगों के बीच में अंतर माना जाता हो, लोग अंतर करते हों गोरे और काले लोगों के बीच में। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20th सेंचुरी की लास्ट डिकेड है, एंड माई ओन 88th डिकेड एज द मैन, और मेरी अपनी 18वीं डिकेड एज अ मैन, दैट सिस्टम had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedoms all our peoples। वो कहते हैं कि मेरे जो 18 डिकेड जो है, मैंने एज अ मैन यहाँ पर मैं लोग अब यहाँ पहचाने जाएंगे, रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, लोगों को यहाँ पर फ्रीडम मिलेगी, सब लोगों को बराबर राइट मिलेंगे, उन्हें बराबर की स्वतंत्रता मिलेगी, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, ना कि उनका कलर है उसके आधार पर। पहले कलर के आधार पर उन्हें ये करना वो करना सब इनकी सुविधा थी, लेकिन अब इनके टाइम पर, नेल्सन मंडेला के टाइम पर, उन्हें लोगों के बीच में उनके रंग के हिसाब से कोई रंग भेद नीति नहीं अपनाई जाएगी। दैट डे हैड कम अबाउट दो द अनमाइग्रेनेबल sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted be repeated। देखो लोगों ने इतने सेक्रीफाई किए, इतने हजार लोगों ने सेक्रीफाई किया, इतना दर्द सहा, उतना साहस दिखाया, उसे कभी भी ना तो काउंट किया जा सकता है, ना ही ऐसा कोई कर सकता है। जैसे हमारे देश में अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके सहयोग को, जिनके हम सेक्रीफाई, उनके त्याग को हम काउंट नहीं कर सकते, ना उसकी किसी तुलना कर सकते हैं। ऐसे ही नेल्सन मंडेला बताते हैं कि हज़ारों लोगों का जो 300 साल जो इन्होंने राज किया है, लोगों ने उनका विरोध किया है, तो जो संघर्ष किया है इससे लड़ने के लिए, उसे हम गिन नहीं सकते, ना ही उसकी कोई मोल लगा सकते हैं, ना उसकी कोई कीमत है। सेकंड पैराग्राफ में है, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड create a deep and the lasting wound in my country and my people। जो पॉलिसी ऑफ अपार्थिड क्या थी, जो गोरे और लोगों के बीच अंतर पाया करते थे, रंग भेद की नीति, इसे अपार्थिड बोलते थे। तो इसका जो डीप, इसका जो ये जो बनी थी, इसके जो गहरे घाव मेरी कंट्री पर लगे हैं और मेरे लोगों पर लगे हैं। नेल्सन मंडेला बता रहे हैं इस बात को। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम लोगों ने बहुत सारे साल बिता दिए हैं। if not generation recovering from the profound hurt। देखो ये जनरेशन है, ये बिल्कुल भी मतलब इस दुख से बड़ी मुश्किल से उभरी है जो जनरेशन है ये। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन एंड द ब्रूटलिटी हैज़ अनदर, लेकिन जो डिकेड्स था, ऑपरेशन बोलते हैं जो अत्याचार हुए हैं और जो
ब्रूलिटी जो भेदभाव हुआ है वो अलग था, लेकिन अब जो सेंचुरी आई है इसमें सब लोग एक समान होंगे। अनअटेंटेड इफेक्ट एंड दैट इज प्रोस्यूड एंड ओलिवर थॉमस। देखो वहां पर कौन कौन आया था, ओलिवर टॉम्बस, वोल्टर सिसोलस एंड चीफ लुथेलिस, द यूसुफ डेडोस, द ब्राम फिचर्स एंड द रॉबर्ट साउबैक्स ऑफ आर टाइम मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी करेज। देखो जो ये लोग हैं जिन्होंने अपना अतुल्य योगदान दिया आज़ादी पाने के लिए या इस रंग भेद की नीति को से बचने के इस रंग भेद की नीति से खुद को बचाने के लिए, तो इन लोगों का, जैसे हमारे यहाँ पे नाम है लोगों का, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी, राजगुरु, भगत सिंह, तो इन लोगों का करेज, इन लोगों को वो काउंट करते हैं कि इन लोगों का करेज को हम कभी नहीं भूल सकते। इन लोगों ने बहुत ही एफर्ट किए आज इस दिन को लाने के लिए। विजडम एंड जनरसी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। जो इनकी बुद्धि और इन्होंने जो प्रयास किए उसे हम कभी भी नहीं भुला सकते और हमेशा हम इसको याद रखेंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन ऑफ द क्रिएट सच हाइट ऑफ द कैरेक्टर। जो उनके अत्याचार हैं, जो उन पर अत्याचार हुए, वो एक कोई हाई कैरेक्टर इंसान लोग ही उसकी गहराई को समझ सकते हैं। उनके अंदर इतनी गहराई थी, उन्होंने इतनी इतने अत्याचार सहे, वो कितने ही उनके अंदर कितना, एक तरह से बोले हम, कितना उनके अंदर पेशेंस रहा होगा कि उन्होंने इतने अत्याचारों को सहा और अपनी कंट्री को, अपने लोगों को उनका हक दिलाया। माई कंट्री इज रिच द मिनरल्स एंड जम्स एंड दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉइल। मैं जानता हूँ कि मेरी कंट्री बहुत मिनरल्स और इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, बहुत सारी मिट्टी में भी इसकी बहुत इसकी मिट्टी में खनिज पदार्थ हैं, इसमें मिनरल्स खनिज, इसमें इसके पहाड़ों में मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं। लेकिन नेल्सन मंडेला बोलते हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जो सबसे बड़ी जो इसकी धन है वो इसके पीपल हैं। जो सबसे बड़ा इसका संपत्ति है, जो बड़ी इसका खजाना है, वो इसके लोग हैं। फाइनर, अच्छे, ट्रूरर, सच्चे देन द प्योरेस्ट डायमंड। जो सच्चे मोती के समान है, सच्चे हीरे के समान है। डायमंड बोला तो सच्चे हीरे के समान है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप द अटैक टू टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने लोगों को खड़े हुए देखा है जिन पर अटैक हो रहे हैं और वो टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। उन पर लगातार टॉर्चर हो रहा है, उन पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन वो टूटते नहीं हैं। शोइंग द स्ट्रेंथ, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, वो अपनी रिलायंस, वो अपनी लचीलता दिखाते हैं कि वो टूटते नहीं, वो मजबूती से खड़े रहते हैं। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ये एक तरह से इमेजिनेशन ही है, ये कल्पना ही है कि ऐसे लोग भी होते हैं जिन पर अत्याचार होता रहे, जिन पर टॉर्चर होता रहे, लेकिन वो अपनी बात से हटे ना और अपनी बात पर टिके रहें। ऐसे ही लोगों से हमें स्वतंत्रता मिलती है। आपने देखा होगा इंडिया में भी ऐसे ही कितने लोग जिन पर अत्याचार होता रहे, जेल भेजा गया, खूब मार पिटाई होती थी, लेकिन वो अपने वचन से, अपने धर्म से वो हटे नहीं। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने पढ़ा है जहाँ करेज होता है वहाँ पर डर नहीं होता, जहाँ साहस होता है वहाँ पर डर नहीं होता। मैंने यही सीखा है। बट द ट्रूम्फ ओवर इट, लेकिन इसके बाद ही विजय प्राप्त होती है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड। ब्रेव मैन इज नॉट, एक बहादुर आदमी वो नहीं है जो जिसे डर ना हो, बट हु कंक्वेयर द फियर, जो डर पर जीत कर ले, वो एक सच्चा बहादुर आदमी है। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज, कोई भी इंसान एक दूसरे से नफरत ना करे बिकॉज ऑफ द कलर, उसके कलर और उसकी स्किन के कलर के अकॉर्डिंग, या उसके बैकग्राउंड, या उसके रिलीजन, उसके धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म को लेकर कि ये हिंदू है, ये साउथ अफ्रीकन है, ये इंग्लैंड का है, या जो भी है, इनको लेकर लोग आपस में नफरत ना करें। जन्म से ही सोच लेते हैं कि ये बुरे होते हैं, ये अच्छे लोग होते हैं, ऐसी धारणा ना बनाएं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट
दे कैन बी टोल्ड टू लव। लोग ना तो हेट करना सीखें ना किसी को सिखाएं, वो सिखाएं तो क्या सिखाएं, प्यार सिखाएं। लव कम्स फॉर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट। जो प्यार है जो नेचुरली इंसान के हृदय से निकलता है। इट्स अपोजिट, जो नफरत है वो हमें बनानी पड़ती है, लेकिन जब हम प्यार दिखाते हैं तो हमें नेचुरली हमारे दिल से अपने आप निकलता है। तो लोग आपस में नफरत ना करें। मैंस गुडनेस इज द फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। देखो, जो लोगों की जो अच्छाई है वो एक ज्वाला की तरह है जो बुझ नहीं सकती। वो छुप सकती है लेकिन वो बुझ नहीं सकती, इसलिए हमें अपनी अच्छाई को दिखाते रहना है और एक दूसरे से नफरत नहीं करनी है। वो अपने देश को, नेल्सन मंडेला अपने देश के लोगों को यही एड्रेस करते हैं, यही बताते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे बेटा। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज है ये, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम। इसके क्वेश्चन आंसर इसी पैराग्राफ से लगाएंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो वियर वार। देखो, एंग्लो वियर वार के बाद क्या हुआ, इसमें आपको पहले में आपको दिया गया है। हम यहाँ से निशान लगाएंगे इसका। देखिए, इन द फर्स्ट डिकेड द 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर आफ्टर अ बिटर एग्लोवियर वार बिफोर माई ओन बर्थ। ये देखिए यहाँ से इसको जो हम आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे हम यहाँ से। A white skinned people South Africa patched up their difference and create the system racial against the dark skinned people of their land। ये हमारे पहले का, यहाँ से लेकर वाइट से लेकर ये हमारे